शांति। 31 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। अर्थात बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है, तुम परमात्मा के बच्चे हो। इस संसार की व्यर्थ की चीजों से अपना ध्यान हटाकर अच्छे कर्म करना शुरू करो। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो अपने आप आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, और यदि आपके जीवन में आपका पुण्य का खाता हाई है, जैसे कहते हैं ना जिसका बैंक बैलेंस हाई होता है उसके तो मज़े मज़े होते हैं, लेकिन सच में उसके बैंक बैलेंस के हाई होने से मज़े मज़े नहीं होते हैं। उसके पूर्व जन्मों का पुण्य का खाता है जो हाई है, जिसकी वजह से उसके सब मज़े मज़े चल रहे हैं। तो यदि हम पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म अपने जीवन में करते हैं, तो हमारे पुण्य का खाता अपने आप ऊंचा होता है। और यदि किसी भी आत्मा का पुण्य का खाता हाई है तो उसे इस संसार में किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो उससे हमारे पाप कर्म बनते हैं और वो हमारे पुण्य के खाते को कम करने लगते हैं। इसीलिए हमें चेक करना है कि हमने कोई गलत कार्य तो नहीं कर दिया जिससे हमारे पुण्य का खाता कम हो रहा हो, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा को अपना अच्छा भाग्य चाहिए, सब कुछ चाहिए जीवन में। तो सब कुछ उसी आत्मा को मिल सकता है जिसने अपने कर्मों को अच्छा किया होगा, पुण्य आत्मा वो बनी होगी, अपने सच का खाता जमा किया होगा, हमेशा लोगों के साथ सच्चा व्यवहार किया होगा। अगला पॉइंट है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अर्थात इस संसार में जो आत्माएं धन से परिपूर्ण है, जिनके पास पैसा अधिक है, तो वो अपना पैसा बाबा के आश्रम बनवाने में, बाबा का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में खर्च कर सकती हैं। वैसे भी इस संसार का एक ये नियम है कि आप जो चीज़ जितना ज़्यादा दूसरों को दोगे उतना अधिक आपके पास आएगी। ये सच्चा नियम है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। आप चाहे जो भी चीज़, यदि आपके जीवन में कमी है तो भी आप उस चीज़ को दूसरी आत्माओं को देना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में भरपूरता आने लगेगी। तो जिन आत्माओं के पास पैसा ज़्यादा है वो बाबा के कार्य में पैसा लगाएं। एक तो उनके पास और ज़्यादा पैसा आने लगेगा, दूसरा उनके जो पैसे की वैल्यू है वो किसी बड़े पुण्य से कम नहीं होगी। तो उनको अपना धन इसी तरह से लोगों की अलौकिक सेवा करने में लगानी है। और जिन आत्माओं के पास अविनाशी धन है उनको ज़रूर दान करना है। अविनाशी धन माना बाबा का ज्ञान, जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है, हमारे हर जन्म में हमारे साथ रहेगा। तो यही अविनाशी धन है और उन्हें दूसरी आत्माओं तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। आपके जीवन के जो भी अनुभव है बाबा के साथ, उन सब को दूसरी आत्माओं तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि दूसरी आत्माओं का भी विश्वास बढ़े बाबा पर और वो भी अपना जीवन बहुत सुंदर और सफल बना सके। ये काम हम बच्चों का है। अगला पॉइंट है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। अर्थात हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि हमारी अवस्था कैसी रहती है। हम हर वक्त हर्षित मुख रहते हैं, जैसे देवी देवताओं का हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, क्या वैसे हम रहते हैं? दिन में चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, क्या हम उसकी वजह से
हमारी स्थिति एक समान रहती है? और यदि नहीं रहती है तो क्यों नहीं रहती है? इसीलिए या तो कि हमारा बाबा के ऊपर उस तरह विश्वास नहीं है, तो हमें ज़रूर चेक करना है। और पूरे दिन में कोई खराब कर्म तो नहीं किया। एक तो हमारी स्थिति खराब होने का एक रीज़न ये भी है कि हमने कुछ गलत कार्य तो नहीं कर दिया जो श्रीमत के अनुसार नहीं है। और हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं जाने अनजाने। हमें किसी आत्मा को कोई तकलीफ नहीं देनी है, किसी पर भी कुदृष्टि नहीं डालनी है, गलत व्यवहार नहीं करना है। कभी किसी आत्मा के साथ कोई अनबन हो जाता है तो हम उस आत्मा को शायद सामने से ना बोल पाए, लेकिन अपने मन में बहुत बोलते रहते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हम जो हमारे मन में ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं, क्या हम इनको समाप्त कर पाते हैं? तो हमें ज़रूर देखना है। अगला पॉइंट है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अर्थात हमें अपने आप को देखना है कि हम डबल लाइट फरिश्ता हैं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। असल में तो हम फरिश्ता हैं, अपने परमात्मा के, अपने बाबा के मीठे बच्चे हैं। बाबा हमें प्रतिदिन कहता है मीठे बच्चे। तो हम कौन हैं, ज़रा अपने आप को देखिए तो। इस संसार को चलाने वाला हमारा पिता बन गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो यदि वो हमारा पिता बन गया तो इस संसार की समस्याएं क्या हमारे लिए मैटर करती हैं? हमें तो इस संसार की समस्याओं को चुटकी में हाई जंप दे के पार कर देना है। और जब हमारा बाबा पर संपूर्ण भरोसा होता है, हमारे हर कर्म श्रीमत के अनुसार होते हैं, तभी तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। अगला पॉइंट है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। अर्थात यदि आपको कभी भी मौका पड़े तो आप दूसरी आत्माओं की मदद अवश्य करिए। हम जितना लोगों की मदद करते हैं, हमारे पुण्य का खाता और बढ़ता है और हमारे जीवन की चाहे कैसी भी असंभव से भी समस्या हो, उसको संभव बना देता है। हम अपने जीवन में चाहे जितना संघर्ष कर रहे हों, लेकिन यदि हम लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं तो हम उधर दूसरों की समस्या का समाधान करते हैं, इधर परमात्मा हमारी समस्या का समाधान करने लगते हैं। इसीलिए आप मदद का हाथ जरूर बढ़ाइए, लोगों के साथ प्रेम व्यवहार से अवश्य रहिए। ओम शांति।